नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ को किस हद तक झुलसाने वाले हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव और आसपास के इलाकों में जिस तरह सुबह 10 बजे के बाद ही सड़कों से लोग गायब होने लगे हैं, उसने हर किसी को डरा दिया है। तेज धूप अब केवल गर्मी नहीं दे रही, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आसमान से आग की बारिश हो रही हो। रायपुर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है, जबकि दुर्ग में सबसे ज्यादा 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। बिलासपुर में 44 डिग्री सेल्सियस, जगदलपुर में 42.4 डिग्री सेल्सियस और अंबिकापुर में 41.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज होने से हालात और भयावह नजर आ रहे हैं। अब हालत ये हो चुकी है कि लोग दोपहर में घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोच रहे हैं। गर्म हवाएं शरीर को ऐसे झुलसा रही हैं जैसे किसी भट्टी के सामने खड़े हों। रायगढ़ में तो स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पंखे और कूलर तक जवाब देते नजर आ रहे हैं। हल्की बूंदाबांदी के बाद भी उमस खत्म नहीं हुई, बल्कि गर्मी और ज्यादा चिपचिपी हो गई। और अब जो मौसम विभाग ने अगली चेतावनी जारी की है वो हर किसी को हैरान कर सकती है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है। सोचिए, अगर अभी ये हाल है तो आने वाले समय में क्या होगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली शुष्क और गर्म हवाएं लगातार छत्तीसगढ़ के मौसम को और खतरनाक बना रही हैं। पश्चिमी बिहार और उसके आसपास सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण और उत्तर प्रदेश से उत्तरी तेलंगाना तक फैली ट्रफ लाइन के बावजूद फिलहाल बारिश की कोई बड़ी संभावना नहीं दिखाई दे रही, यानी राहत की उम्मीद बेहद कम है। हालांकि बस्तर संभाग में कुछ दिनों बाद हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू होने के संकेत मिले हैं, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में अभी भी मौसम शुष्क रहने वाला है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने साफ कहा है कि आने वाले 4 से 5 दिन बेहद संवेदनशील हो सकते हैं। दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच अल्ट्रावायलेट किरणों का स्तर एक्सट्रीम लेवल पर रहेगा। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर इस दौरान कोई व्यक्ति सीधे धूप के संपर्क में आता है तो कुछ ही मिनटों में सनबर्न, आंखों में जलन, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। मेकाहारा अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञों ने खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में रहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम किस करवट बैठेगा, कौन से जिले में लू और ज्यादा खतरनाक होगी और कहां अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है, इसकी सबसे तेज और सटीक अपडेट आपको यहीं मिलने वाली है। अस्पतालों में भी अब गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है। डिहाइड्रेशन, उल्टी दस्त, चक्कर आना और बेहोशी जैसी शिकायतों वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर लगातार लोगों को ज्यादा पानी पीने, शरीर को ढक कर रखने और धूप में निकलने से बचने की सलाह दे रहे हैं। बिलासपुर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा गया है कि वे लगातार पानी पीते रहें और शरीर को हाइड्रेट रखें। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में दोपहर के समय सड़कें लगभग सुनसान दिखाई दे रही हैं। बाजारों में भीड़ कम हो चुकी है और लोग केवल जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। शाम होने के बाद भी गर्म हवाएं थम नहीं रही, जिससे रात में भी लोगों को चैन नहीं मिल पा रहा। उमस और गर्मी का डबल अटैक लोगों की नींद तक छीन रहा है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में तेज आंधी और धूल भरी हवाओं की संभावना बन सकती है। यानी गर्मी के साथ अब अचानक चलने वाली तेज हवाएं भी परेशानी बढ़ा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या नौतप्पा शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ का तापमान नया रिकॉर्ड बनाएगा? क्या रायपुर और बिलासपुर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है? और क्या बस्तर में होने वाली हल्की बारिश बाकी जिलों तक राहत पहुंचा पाएगी? इसका जवाब अगले कुछ दिनों में मिलने वाला है और ये जवाब चौंका भी सकता है।
अंबिकापुर फिलहाल प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका जरूर बना हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन वहां भी दिन में तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। जगदलपुर में 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड होने से बस्तर संभाग भी तपिश से अछूता नहीं बचा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगर अगले कुछ दिनों तक बादल नहीं बनते और नमी का स्तर कम बना रहता है तो गर्मी का असर और ज्यादा तीखा महसूस होगा। इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल सकता है, जहां पानी की खपत तेजी से बढ़ रही है। गर्मियों में पीने, नहाने और घरेलू कामों में पानी की जरूरत बढ़ने से कई इलाकों में जल संकट की आशंका भी बढ़ गई है। और अब एक बेहद जरूरी चेतावनी, अगर आप दोपहर के समय बिना सिर ढके बाहर निकलते हैं, लगातार धूप में काम करते हैं या पर्याप्त पानी नहीं पी रहे, तो ये लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि इस बार की गर्मी सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। इसलिए अभी से सावधान हो जाइए और अपने परिवार को भी सतर्क कर दीजिए। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर के समय घर से बाहर न निकलें, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और लगातार पानी या ORS का सेवन करते रहें। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 5 दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद कठिन साबित हो सकते हैं और जिस तरह लगातार तापमान बढ़ रहा है उसे देखकर यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में गर्मी का ये तांडव और भी खतरनाक रूप ले सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जो संकेत मौसम विभाग और वैज्ञानिक दे रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता और बढ़ा सकते हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और राजनांदगांव जैसे जिलों में जिस तरह दिन के साथ साथ रात का तापमान भी लगातार ऊपर बना हुआ है, उसने लोगों को 24 घंटे गर्मी की गिरफ्त में ला दिया है। रात के समय भी गर्म हवाएं चल रही हैं और उमस इतनी ज्यादा महसूस हो रही है कि लोग देर रात तक सो नहीं पा रहे। कूलर और पंखे लगातार चलने के बाद भी राहत नहीं मिल रही। बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है और कई इलाकों में पानी की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। रायपुर माना क्षेत्र में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड होने के बाद लोगों में डर और ज्यादा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम में बदलाव नहीं हुआ तो तापमान और ऊपर जा सकता है। यही वजह है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है कि लू और डिहाइड्रेशन के मामलों में अचानक तेजी आ सकती है। अस्पतालों में पहले से ही ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है जिन्हें चक्कर, सिर दर्द, उल्टी, तेज बुखार और कमजोरी की शिकायत हो रही है। दुर्ग में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज होने के बाद सड़कों पर दोपहर के समय सन्नाटा दिखाई देने लगा। लोग घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके रहने को मजबूर हैं। रायगढ़ में गर्म हवाओं ने हालात और खराब कर दिए हैं। वहां शाम को हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई, लेकिन उससे राहत नहीं मिली, उल्टा उमस और ज्यादा बढ़ गई। लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे हवा में आग घुल गई हो। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का तापमान नया रिकॉर्ड तोड़ सकता है? क्या रायपुर और बिलासपुर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है? मौसम विभाग के अंदर चल रही हलचल अब इसी ओर इशारा कर रही है और यही वजह है कि लगातार हीट वेव अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही गर्म और शुष्क हवाएं लगातार प्रदेश के तापमान को ऊपर धकेल रही हैं। बादलों की कमी और नमी का स्तर घटने से धूप का असर कई गुना बढ़ गया है। यही कारण है कि सुबह 10 बजे के बाद ही धूप चुभने लगती है और दोपहर तक सड़कें तपते तवे जैसी महसूस होने लगती हैं। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में लोग जरूरी काम न होने पर घरों से बाहर नहीं निकल रहे। बाजारों में भीड़ कम हो चुकी है और दोपहर के समय दुकानें तक सूनी दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, लेकिन इससे पूरे प्रदेश को राहत मिलने की संभावना फिलहाल बेहद कम बताई जा रही है। मध्य छत्तीसगढ़ में लू का असर और ज्यादा तीखा रहने वाला है। अगर आप अभी तक इस मौसम अपडेट को देख रहे हैं तो एक काम तुरंत कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 24 घंटे में कौन सा जिला सबसे ज्यादा तपेगा, कहां अचानक आंधी चल सकती है और किन इलाकों में हीट वेव सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंचेगी, इसकी हर बड़ी अपडेट आपको यहीं मिलने वाली है।